नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इसका टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। तो आइए पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना था। तो स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। परिषद का संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना निम्न संस्थाओं को मिलाकर की गई थी। तो यानी लगभग 5 संस्थाओं को मिलाकर एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान एवं श्रव्य दृश्य राष्ट्रीय संस्थान, इन 5 संस्थानों को मिलाकर एनसीईआरटी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एनसीईआरटी के उद्देश्य एवं कार्य, तो देखते हैं इनके क्या क्या उद्देश्य थे इसको गठन करने के। परिषद के उद्देश्य: एनसीईआरटी एक स्वायत्त तथा पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा घोषित संस्था है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसका मतलब ये है कि ये जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में है और सरकार इसमें बार बार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके अपने रूल्स ये बना सकती है और लेकिन होती है गवर्नमेंट के ही अंडर है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को सहयोग व परामर्श देना है, जिससे शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण व क्रियान्वयन समुचित ढंग से हो सके। तो ये एक तरह से परामर्श देती है गवर्नमेंट को। परिषद के मुख्य कार्य, तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनसीईआरटी निम्न कार्यक्रम व गतिविधियों का संचालन करती है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं। अनुसंधान: शिक्षा की समस्त शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करना तथा अनुसंधान कार्य का समन्वय करना, ये इसका एक प्रमुख कार्य है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग: सेवारत तथा सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के उच्च स्तरीय कार्यक्रम संचालित करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रसार सेवाएं: शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवाएं आयोजित करना, यह भी एनसीईआरटी का एक प्रमुख कार्य है। चौथा इसका कार्य है प्रोत्साहन: शिक्षण की उन्नत तकनीकों एवं नवाचार संचारों को प्रोत्साहन देना, यह भी इसका एक नई टेक्निक्स पढ़ाने की और टीचिंग की इसको खोजना भी एनसीईआरटी का एक कार्य है। शैक्षिक सूचनाएं: शैक्षिक सूचनाओं का संचालन व संपादन करना, सहायता माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करने के कार्यक्रमों को लागू करने में शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करना, यह भी एनसीईआरटी का कार्य है। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी के कार्य हैं, तो इन सबको आपको नोट डाउन करना है। 7वां इसका कार्य है समर्थक: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनेस्को व यूनिसेफ तथा अन्य राष्ट्रों की शिक्षा संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, यानी ये इनसे भी हेल्प लेती है अपने रूल्स बनाने के लिए। संरचना: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पर इसके सामान्य निकाय व कार्यकारिणी समिति का नियंत्रण रहता है। तो इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 2 बॉडी हैं, एक है जनरल बॉडी और दूसरी है जनरल बॉडी है इसमें, और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो अगर इसकी जनरल बॉडी की बात की जाए, सामान्य निकाय की, तो एनसीईआरटी का सामान्य निकाय वास्तव में इसका नीति निर्धारक निकाय है। इस निकाय की संरचना निम्न प्रकार से है। तो यार जितनी भी इसकी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, वो है सब है, तो वो जनरल बॉडी करती है। और इसकी संरचना कैसी है? सबसे पहले अध्यक्ष, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं। यानी ये जो केंद्र MHRD है, जो कि अब एजुकेशन काउंसिल है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके भी अध्यक्ष होते हैं। और इसमें सदस्यों की बात की जाए तो
सदस्य सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं यूजीसी के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगठन के आयुक्त, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्य। तो ये सब इसके सदस्य होते हैं जनरल बॉडी की। इसके बाद सेकंड जो है इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के संचालन व शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिए एक कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार है। तो इस समिति के अध्यक्ष की बात अगर की जाए तो इस समिति के अध्यक्ष भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, जो कि अब है एजुकेशन मिनिस्ट्री। सदस्य की बात की जाए तो इसके सदस्य निम्न प्रकार होते हैं। पहले है केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा सचिव एवं यूजीसी के अध्यक्ष, एनसीईआरटी के निदेशक व संयुक्त निदेशक और एमएचआरडी व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि। 2 अध्यापक भी इसमें होते हैं सदस्य के रूप में। परिषद के संकायों के 3 प्रतिनिधि तथा 2 प्रख्यात शिक्षाविद, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। अगर इनके कार्यों की बात की जाए तो परिषद के कार्यों से संबंधित सभी मामलों पर कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है। एनसीईआरटी के दैनिक कार्यों के नियम व संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा सचिव विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की सहायता से संपन्न होती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है कार्यकारिणी समिति का। परिषद के अंग, अगर परिषद के अंगों की बात की जाए तो सबसे पहले संगठक। तो इसके संगठक क्या क्या हैं? एनसीईआरटी अपने 8 संगठकों के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। तो देखते हैं वो 8 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है क्षेत्रीय सलाहकार। देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय सलाहकारों की भी नियुक्ति की है। इन क्षेत्रीय सलाहकारों को राज्य के साथ संपर्क करने का कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय सलाहकार का कार्य क्षेत्र निश्चित है, यानी सबको अपने अपने एरियाज़ में बांटा गया है। क्षेत्रीय सलाहकार निम्न कार्य करते हैं। तो इनके वर्क क्या क्या हैं? वे अपने संबंधित राज्यों के शिक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें परिषद के क्रियाकलापों से अवगत कराकर राज्य के शैक्षिक विकास में परिषद के योगदान का लाभ उठाने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ये सलाहकार राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की सूचना परिषद को देते हैं, जिसके अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित किया जा सके। तो उनके जो भी वो सुझाव देंगे उसके ऊपर ही इनका विकास किया जाएगा। इस प्रकार से क्षेत्रीय सलाहकार राज्यों के शैक्षिक विकास के मार्ग को प्रशस्त बनाने में एनसीईआरटी तथा केंद्र सरकार के योगदान में सुगमता लाने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विगत कुछ समय से अपने क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालयों को बंद करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एनसीईआरटी जो है वो 1961 में गठित हुआ था। भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करती है। अब जानते हैं इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। पाठ्य पुस्तक, संवाद पत्र और अन्य शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण करना और उन्हें प्रकाशित करना, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है। कोई भी सिलेबस जो भी और बुक्स जो हैं उसको प्रकाशित करना। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना, यानी सभी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का आयोजन भी एनसीईआरटी ही करवाता है। फिर आगे पढ़ते हैं इसको। एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी कई घटक इकाइयाँ देश के अन्य हिस्सों में स्थापित है। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी एक क्रियान्वयन एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं वार्ता करता है और अन्य विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कराता है। यानी ये इंडिया से बाहर भी वर्क करता है कुछ देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ। इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: विद्यालय शिक्षा से सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित कर संगठित करना, ये भी इसका काम है।
शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना, उन्नतशील शैक्षिक विधियों और नवाचारों का प्रचार करना, यह भी इसका वर्क है। केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना, यह भी एनसीईआरटी का वर्क है। विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएं स्थापित करना, संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करने का प्रयास करना। तो ये सब एनसीईआरटी के वर्क हैं। अब आइए आगे देखते हैं वीडियो में। हाल ही में नई दिल्ली में एनसीईआरटी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 सितंबर को, जिसमें एनसीईआरटी की उल्लेखनीय उपलब्धि को देखते हुए उसे सम्मानित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जी हाँ, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। आयोजक के प्रमुख बिंदु जो हैं, जादुई पिटारा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति। तो आपको पता ही है कि जादुई पिटारा एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी द्वारा विकसित 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल पर आधारित शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री यानी टीएलएम की तरह जादुई पिटारा को बदलाव के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे देश के 10 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। तो ये जादुई पिटारा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आ सकता है एग्ज़ाम में। मातृभाषा को बढ़ावा और उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए मातृभाषाओं में शैक्षिक सामग्री विकसित करने के महत्व पर बल दिया गया है। यानी छोटी क्लासेस में जो भी हमको पढ़ाना है उसे मातृभाषाओं में विकसित करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एनसीईआरटी अणुवादिनी जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से सभी 22 भाषाओं में शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में एनसीईआरटी के सभी 7 क्षेत्रीय केंद्रों में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। और इसमें अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इन केंद्रों को भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचों के साथ विश्व भर की नवीनतम प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित करना है। तो ये इसका एम है। उद्योग 4.0 के लिए तैयारी और शिक्षक प्रशिक्षण का मानकीकरण। तो इस कार्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने, इसे प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE ढांचे के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने का आह्वान किया गया है। उद्योग 4.0 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए भारत के युवाओं को तैयार करने पर ध्यान देने के साथ भारत के कोविड-19 महामारी प्रबंधन और चंद्रयान 3 जैसे समसामयिक विषयों को कवर करने वाली संक्षिप्त पुस्तिकाएं बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो देखते हैं कि आखिर डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है। डीम्ड यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा हेतु एक संस्थान है जिसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। यह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित नहीं है, बल्कि यूजीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त है तथा वह अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना, संकाय भर्ती तथा परीक्षा प्रणाली डिजाइन कर सकती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास ये सारे फैसले लेने के खुद के अधिकार होते हैं। वो कोई भी पाठ्यक्रम बना सकती है, प्रवेश मानदंड खुद तय कर सकती है, शुल्क संरचना भी वो खुद तय कर सकती है, संकाय भर्ती तथा परीक्षा प्रणाली को भी वो डिजाइन कर सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ये खासियत होती है। फिर है डे नोवो श्रेणी। जी हाँ, एक डे नोवो श्रेणी भी होती है कैटेगरी। एनसीईआरटी को डे नोवो श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे ज्ञान के नए या उभरते क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है। डे नोवो इंस्टीट्यूशन अद्वितीय और ज्ञान के उभरते क्षेत्रों इमर्जिंग एरिया ऑफ नॉलेज जैसे जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी,
अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में शिक्षण एवं अनुसंधान में नवाचारों के लिए समर्पित एक संस्थान है। तो एनसीईआरटी को डे नोवो श्रेणी में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी के विषय में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें कोई भी कंटेंट अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। एवं इसके बाद वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को सभी लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।